जुड़ जाओ। अगर घर को स्वर्ग बनाना है, लक्ष्मी को घर में बसाना है, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। केवल सुबह शाम घर में दीपक जलाते रहो। अगर तुम्हारे घर में लक्ष्मी ना आ जाए तो नाम फेर के रख देना। कोई घर में भूत बाधा नहीं आ सकती है। परिचित हूं हम या बागेश्वर वाले बाबा हूं धीरेन्द्र शास्त्री, बहुत बड़े कथावाचक हैं। हम कोई आसमान से न आए। तुम्हारी जैसी मां हमारी भी है, मां के कोख से ही हमने जन्म लिया है। सिर्फ हमारा यह है कि हम नियम और संयम से परमात्मा का भजन करते हैं। जीवन में माता पिता की सेवा करना, परमात्मा का भजन करना, जब इनकी सेवा करेंगे ईश्वर लक्ष्मी घर में भेजेगा तो सब काम बनते चले जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया ने अवतार धर्म की रक्षा के लिए लिया था। अधर्म का विनाश करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। इसलिए लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बारे नीचय धर्म अभिमानी, तब तब धर के अनुज शरीरा, और हरे नाथ मम संकट पीरा। ये भगवान का अवतार। कन्हैया ने कहा, चाचा हम भी जाएंगे। चले गए, रात भर विश्राम किया। सुबह जब हुआ, भगवान रथ में सवार भए और सवार होकर के जब चले ना, तो मैया यशोदा आ गई। कन्हैया तू कहां जाए रहो है? कन्हैया बोले, मैया मैं मामा का यज्ञ देखने जा रहा हूं। तो मैया आंखों में आंसू भर लाई। श्याम बोली, कन्हैया मैंने तो जन्म तो ना दो, पर श्याम मैंने तू पालो तो है। और लला कन्हैया जब तू छोटा तो ना, तो एक संत आए थे। संत ने तेरी कुंडली देखी, और जब तेरी कुंडली देखी ना, तो संत ने कहा था, यशोदा एक दिन तेरो कन्हैया तो से बहुत दूर हो जाएगा, और तेरा श्याम इतनी दूर हो जाएगा कि एक दिन बहुत बड़ा राजा बनेगा। और जब राजा बनेगा ना, तो लाखों लाखों इसके नौकर हो जाएंगे। मैया रोकर के श्याम से बोली है, कन्हैया तू मुझे भूल मत जाना। कन्हैया तू चोरी करता था ना, मैं तुझे मारती थी, तू मुझसे नाराज तो ना श्याम? तो कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। मैया मेरा जीवन धन्य हो गया, तेरी जैसी मैया को पाकर के। मेरे लिए लाख उल्हाने सहती रही, पर मुझे तू कभी नहीं डांटती थी मां। मां अपने शरीर के चमड़ा को तड़वा के तेरे पैरों में जूतियां डाल दूं, मैया फिर भी मैं तुमसे ऋणी नहीं हो सकता। मैया भाग करके गई, दही ले आई, अपने बेटा को दही पिला दिया। लाला
मुझे भूल मत जाना। राधा, ललिता, शीला, विशाखा, उर्वशी, मंजू, किरणा, सुमना सब आ गई, रथ के सामने खड़ी हो गई। श्याम तुम कहां जा रहे हो? कन्हैया बोले राधा, मैं मामा का यज्ञ देख करके बहुत जल्दी लौट के आऊंगा, परसों आऊंगा। राधा आंखों में आंसू लेकर के समझ गई, अब नहीं आओगे श्याम। रो करके राधा बोली है, मैं रोए रोए की मरी जाऊंगी। आस लगेगी ओ बहन, मैं बिलख बिलख मर जाऊंगी। मैया यशोदा ने कही, कन्हैया तू जाए तो न है, पर जा बूढ़ी मैया को भूल मत जाना, इस मां को भूल मत जाना। लाला, मैंने तुझे दुख से पाल करके सयाना किया है, और कन्हैया मुझे मालूम है तू एक दिन बहुत बड़ा राजा होगा, तेरे यहां पर हजारों नौकर होंगे, नौकरानी होगी। पर कन्हैया, एक नौकर नौकरानी की जगह से बूढ़े से बाबा सब मैया को रख लिए, मोए तनख्वाह की जरूरत ना है, मैं तो तेरा चेहरा देख देख करके जी लूंगी श्याम। मां की ममता बड़ी विलक्षण होती है। बेटा परदेश में नौकरी करने चला जाए, घर में 1 रुपया न होए, मां कभी नहीं कहती है कि बेटा तू कमा के लाना, तू यूं ही चलाना। कन्हैया चले तो मैया रो करके बोली, लाला कि काना मेरे ओ लाला, तुम का दिन आओगे, तेरी
कब आएगा? तेरे बिना ओ छैया मैं रोई रोई की मरी जाऊंगी, तेरे बिना अगर ना सुनो लाला करके बुलाऊंगी। मैया ने रोना शुरू कर दिया। जिस मां का बेटा मां से अलग जाता है ना, एक बात और बताऊं, जिस मैया का बेटा फौज में भर्ती हो जाए, मैया बूढ़ी है, सुन भी नहीं पा रही, बच्चों ने मोबाइल लगा दिया तो एक ही बात कह रही, लला तू कब आई है? अब तो बिना वो अच्छा नहीं लगा तो जी घर खाना को दौड़ा तो तू चलो आ। कितनी मां की ममता निर्मल होती है। जो मां 9 महीना उदर में रखती है और जिस मां का बेटा मां के सामने दुनिया से ही चला जाए, फिर उस मैया की जिंदगी नरक हो जाती है। आज कन्हैया चले, राधा ललिता सब रो रही है। भगवान तो सबकी गोदी में पले, सबके बीच में बड़े हुए, सबको रुला करके श्याम जा रहा है। राधा भी रो रही है। कन्हैया कि छोड़ के जाए रहे हे मोहन, कैसे धीर कुदाऊंगी, छोड़ के जाए रहे। छोड़ के जाए हे ब्रजवासी, कैसे धीर कुलाऊंगी, बिना तुम्हारे हे मनमोहन, रोई रोई की मर जाऊंगी, छोड़ के जाए रहे। भगवान कन्हैया ने सबको समझाया, मैया को भी समझाया। जा रहे भगवान। आज कथा का 6वां दिवस है, कल 6वां दिवस है। कल आप लोगों की दर्शन सेवा करने के बाद हम शाम को यहां से निकलेंगे, क्योंकि हमें फरकाबाद पहुंचना है। कथा में इतना प्रेम हुआ परिवार से, गांव से, हमें ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि हम एटा में है या औरैया में है। 7 दिन हमारे छोटे छोटे सनी, ऋषभ, सब पवन, सब बच्चों ने सेवा की। कल कथा संपूर्ण हो जाएगी। सब अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। परसों भंडारा होगा, सब चिड़िया अपने अपने घर भंडारे के बाद सब रवाना हो जाएंगे। कल तक एक वृंदावन ऐसा प्रेम होता है, वृंदावन की तरह लगेगा। और जब हम रम जाएंगे, ऐसा हमें खुद महसूस होगा कि ना जाने इस परिवार से क्या हमारा दूर हो रहा है। इतना प्रेम हो जाता है।
और भला भगवान तो उन गलियों में सबके बीच में खेले, और आज जा रहे हैं, गोपियां रथ के सामने खड़ी हो गई, श्याम नहीं जाओगे? कन्हैया हमसे कोई गलती हो गई क्या? कन्हैया हमने कभी गलत बोला? तुम हमारी मटकियां तोड़ देते थे, पीछे से कंकड़ मार के जल की गगरी फोड़ देते थे, चीर चुराते थे, हमें मालूम था श्याम तुम निर्दयी नहीं हो, तुम हमारे साथ में प्रेम करते थे, कब आओगे? तो कन्हैया कुछ शब्द नहीं बोल पाए। भगवान भी प्रेम में इतने विभोर हो गए, इतने प्रेम में विभोर हो गए, भगवान बोले राधा मैं कल के बाद परसों आऊंगा। तो राधा ने एक बात कही है, श्याम जा तो रहे हो पर श्याम ब्रजवासी, अरे ब्रजवासी जाना नहीं, हमें छोड़ के मुख मोड़ के ब्रजवासी।
में सवार हुए। सबसे कह दिया कल के बाद परसों आऊंगा। 6 बज गए परीक्षित है, अब हम क्या करें, हमें जई ने मालूम पता कितने दिन बैठे कब समय होएगा। चलो बहुत समय खींच रहा हूं जल्दी ही। और भगवान चले रथ में सवार होकर के, तो राधा बोली